बहुत पुरानी बात है बंधुओं। एक गुरु शिष्य का आश्रम था और शिष्य गुरु के साथ रहते थे, लेकिन शिष्य को गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। साथ में रहते थे, विश्वास नहीं था कि गुरु नाम की कोई चीज होती है। तो एक बहुत अबोध और सरल शिष्य था। वो अपने गुरु से जाकर के पूछता है कि गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। मैं आ गया हूं आपके पास, आपके साथ रहता हूं, लेकिन मुझे आपकी कीमत नहीं पता कि गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। गुरु बोलते हैं कि एक काम करो, यहां से वापस जाओ, रास्ते में तुम्हें एक सूअर मिलेगा, उस सूअर से पूछना गुरु की क्या कीमत होती है। वो शिष्य सोचता है कि मैं गुरु से पूछ रहा हूं कि गुरु की क्या कीमत होती है, और गुरु गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के बोलते हैं कि जाओ सूअर से पूछना। क्या कोई सूअर कभी किसी मनुष्य को बताएगा कि गुरु की क्या कीमत होती है? बताओ बंधुओं, बताएगा क्या? क्या बताएगा वो सूअर है, हम मनुष्य हैं। गुरु ने बोला जाओ, रास्ते में वापस लौटोगे तो एक सूअर मिलेगा, उस सूअर से पूछना गुरु की क्या कीमत होती है। वो सकपका गया बच्चा शिष्य, लेकिन गुरु की बात को सुन करके और नीचे मुंह करके लौट गया। लौटा तो रास्ते में सही में एक सूअर मिल गया, और जैसे ही उसको रास्ते में सूअर मिला, वो सोचता है कि गुरु तो अपने आश्रम के अंदर बैठे हैं, गुरु को कैसे पता कि मैं लौटूंगा और रास्ते में सही में सूअर मिलेगा। तो फिर उसको अपने गुरु की बात में थोड़ा सा विश्वास हुआ। अबोध था, सरल था। वो सोचता है पूछूं क्या इससे कि गुरु की क्या कीमत होती। और मन में थोड़ी सी डामाडोल की स्थिति के साथ उसके मन से एक आवाज आई कि पूछ लो गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। तो वो धीरे से सूअर के सामने खड़े होकर के पूछता है, बोलता है, सूअर तुमको पता है? अभी तक तो सूअर ठीक खड़ा है, गुरु की जीवन में क्या कीमत होती। जैसे ही सूअर ने ये शब्द सुने, सूअर ने अपने प्राण छोड़ दिए। सूअर मर गया। शिष्य और घबरा गया। वो बोलता है कि ये क्या हो गया? ये इतना मोटा हट्टा खट्टा सूअर 200-250 किलो का होगा। मैंने तो इससे कुछ मारा भी नहीं, कूटा भी नहीं, सिर्फ इतना पूछा मात्र कि सूअर गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है, और इसने अपने प्राण छोड़ दिए। लौट करके वापिस अपने गुरु के पास गया और पीछे की घटी घटना को गुरु को सुनाया कि आपने कहा था, मैं लौटा, मैंने रास्ते में सूअर को देखा, उससे पूछा, सूअर ने प्राण छोड़ दिए। गुरु बोले चिंता नहीं करो, जाओ, फिर कभी जवाब देंगे। और शिष्य आश्रम में फिर दैनिक काम करने लगा। फिर एक दिन उसके मन के अंदर ये सुगबुगाहट उठी कि मैं इनके साथ रहता हूं, लेकिन इनकी मेरे जीवन में क्या कीमत है। और एक दिन फिर गुरु से उस शिष्य ने प्रश्न पूछा कि उस दिन आपने मुझे टाल दिया था, आज जवाब दे दीजिए, गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। तो बोलते हैं, फिर वही जवाब देते हैं गुरुदेव। कहते हैं जाओ, वापस लौटोगे तो एक गधा मिलेगा, गधे से पूछना गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। अब शिष्य के दिमाग में फिर घंटी बजी।
वो बोलता है पिछली बार तो सुअर हो सकता है संयोग बसात मिल गया हो, लेकिन आज तो गुरुदेव थोड़े से लेवल से ऊंचे आ गए, सुअर की बात नहीं कर रहे, गधे की बात कर रहे हैं। और उनकी लाल आंखें देख करके वो शिष्य वापस गुरु के पास से लौटा और लौट के देखता है कि रास्ते में सही में एक गधा आ रहा है। अब जैसे ही वो गधा को देखता है तो वो इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि गुरु के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है। वो जानते हैं पीठ के पीछे कि क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है। उनको कैसे पता कि आश्रम के बाहर उसी रास्ते में कहीं पर एक गधा आ रहा होगा। उस दिन सुअर बोला था, सुअर आ गया, आज उन्होंने गधा बोला और सही में गधा दिख गया। तो उस शिष्य से रहा ना गया, उसने गधे से पूछ लिया, गधे तुम बता दो गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। और गधे ने जैसे ही ये शब्द सुने बंधुओं, गधा जमीन पर गिर गया। गधा जमीन पर जैसा गिरा, शिष्य ने हाथ लगा के देखा, मर गया। फिर शिष्य वापस लौट करके गुरु के पास आता, गुरु से कहता, गुरुदेव वो गधा भी मर गया। गुरु मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। उसके मरने पर गुरु ने अफसोस भी नहीं किया, मात्र मुस्कुरा दिए। और उसके बाद कुछ महीने गुजरे होंगे, उस शिष्य ने यही प्रश्न तीसरी बार उसी गुरु से कर दिया कि एक बार और बता दीजिए गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। तो गुरु इस बार बोलते हैं कि जाओ, सामने एक बनिया रहता है, उस बनिए के घर के अंदर कल एक बालक का जन्म हुआ है। उस बालक से पूछना गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। तो वो शिष्य इतना घबराता है कि भाई अभी तक तो मैंने जब ये बात किसी से पूछी थी तो चलो ठीक है, सुअर मरा, कोई पाप माथे नहीं लगा हमारी उस बात को सुन करके। गधा मरा, किसी को क्या पता कि गधा कैसे मर गया। लेकिन मैं उस बनिया के घर में गया और जाकर के अगर मैंने उस बालक से पूछा और अगर वो बालक भी मर गया तो मेरा तो बचना बहुत मुश्किल है। और घबराते हुए वो शिष्य अपने आश्रम में लौट रहा था, अपने कमरे में जा रहा था, तो गुरु उसके पीछे पीछे आ गए और उससे बोलते हैं, जाओ, हमने तुमसे क्या कहा कि उस बानिए के घर के अंदर जाकर के जो बालक कल पैदा हुआ है, झूला में झूला झूल रहा है, उससे जाके पूछना गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है, वो बताएगा। शिष्य घबराते हुए गुरु से बोला, गुरुदेव क्षमा करें, 2 बार आपकी इस बात को मान करके 2 प्राणियों से मैंने पूछा और 2 प्राणियों ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं किसी मनुष्य से ये बात नहीं पूछ सकता, सिर्फ आपसे पूछ सकता हूं। तो गुरुदेव बिल्कुल आश्वस्त करके बोलते हैं कि घबराओ मत, जाओ उस बालक से पूछना, कुछ नहीं होगा, और लौट के आके मुझे बताना वो बच्चा क्या कहता है। गुरु ने जब विश्वास दिया तब वह शिष्य उस बालक के पास गया और बालक से जाकर के कहता है कि बालक, तुम 2 दिन के पैदा हुए हो, पहले तो तुम मुझे क्षमा करो, मेरी बात सुनने के बाद तुम इसी धरती पर बने रहना, और मेरे मन के अंदर विगत 2 वर्षों से ये बात की शंका है कि मैं जिन गुरु के साथ रहता हूं उस गुरु की मेरे जीवन में क्या कीमत है। क्या तुम्हें पता है कि गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है? तो वो बालक कहता है, हां मुझे पता है गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। जैसे ही उस बच्चे ने ये शब्द कहे, 2 दिन के बच्चे ने, वो शिष्य बिल्कुल चमत्कृत हो गया और बोलता है, तुम बोल रहे हो? बोले हां। तो वो शिष्य कहता है कि बताओ गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। तब वो बालक कहता है कि गुरु तो दुनिया की बहुत ऊंची चीज है,
कितनी चीज क्या है? गुरु दुनिया की बहुत ऊंची चीज है। मैंने जीवन में कभी अपने गुरु के नाम नहीं सुना था, गुरु शब्द नहीं सुना था। जब तुमने अपने गुरु के पूछने के बाद पहली बार लौटे और जब मैंने तुम्हारे मुख से पहली बार गुरु शब्द सुना, उसी समय मुझे सुअर की निंद पर्याय से मुक्ति मिल गई। जब मैंने पहली बार अपने कान में सिर्फ गुरु का नाम सुना, गुरु शब्द सुना, गुरु को देखा नहीं, गुरु को पाया नहीं, गुरु का हुआ नहीं, गुरु बना नहीं, सिर्फ गुरु का नाम सुना, सिर्फ गुरु का नाम सुना, तो मेरी सुअर की उस निंद पर्याय से मुक्ति मिल गई। मेरे कितने पाप तो सिर्फ गुरु शब्द सुनने से कट गए, लेकिन मेरे पाप की इति नहीं हुई तो मुझे गधे की पर्याय मिली। और मेरी किस्मत से तुम्हारे मन के अंदर वो भाव फिर जागृत हुआ। तुमने अपने गुरु के कहने पर संयोग बसात मुझसे फिर पूछा कि गुरु की जीवन में क्या कीमत होती है। जब मैंने अपने उस पूरे जीवन में दूसरी बार गुरु शब्द को अपने कान से सुना और जब मैंने उसी शब्द को सुन के प्राण त्यागे, तो मेरी उस गधे की निंद पर्याय से मुक्ति हो गई। मुझे मनुष्य की ये बालक की पर्याय मिली है तुम्हारे उस कृपा के कारण कि तुमने मुझे अपने मुख से 2 बार मात्र गुरु गुरु शब्द सुनाए। आज तुम्हारे उस गुरु शब्द के सुनने मात्र का यह प्रभाव है कि मैं सुअर की और गधे की निंद पर्याय से निकल करके इस मनुष्य की इस पर्याय में आ गया हूं। अब मैं भावना भाता हूं कि वे गुरु जो मुझे जानते नहीं थे, वे गुरु जिनने मुझे देखा नहीं था, लेकिन उन गुरु ने मेरे ऊपर तब भी अनुकंपा की और गुरु शब्द मात्र को मेरे कान में सुना करके मेरे पाप काट दिए। ऐसे गुरु के मुझे भी दर्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, ये कहानी, ये कथानक ये बताता है कि जीवन में गुरु का मिलना बहुत अभूतपूर्व घटना है, बहुत अभूतपूर्व। गुरु शब्द सुनना ही अपने आप में कितना पुण्यदायी होता है, आप देख लीजिए। फिर तो मैं ये बात मानता हूं कि जिन कुल में आकर के हमको और हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, कि दोबारा ऐसे वे अनागामी साधक जो इस धरती पर अब दोबारा नहीं आएंगे, इनके साथ में रहने का, इनके हाथ से दीक्षित होने का हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है, ये हमारे लिए जीवन को बदलने की सबसे बड़ी घटना है। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज मात्र संत हैं ऐसा नहीं, मात्र वो संत शिरोमणि हैं ऐसा भी नहीं, वो इस धरती पर चलते फिरते अरिहंत हैं। और लोग कहते भी हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि भगवान रूठ जाए एक बार तुमसे तो गुरु तुमको संभाल लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा गुरु तुमसे रूठ गया तो दुनिया में कोई और दूसरा तुम्हें ठौर नहीं मिलेगा। और कभी भी जो लोग जीवन भर अरिहंत और सिद्ध की नाम की माला फेरते हैं, मैं आज उनको इस दीक्षा दिवस पर कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक नाम की माला फेरो, गुरु के नाम की। कि अगर एक बार तुमने अपने गुरु के दिल पे अधिकार प्राप्त कर लिया, गुरु की नजरों में इज्जत जमा ली, तो भगवान को तो तुम्हारे सारे काम करने ही पड़ेंगे। भगवान कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है गुरु।